नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। और आज हमारे बीच अन्नपूर्णा मैम हैं जो हमें मेडिटेशन भी कराएंगी और स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम भी देंगी। वेलकम मैम, वेलकम। इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। आत्मवंदन सभी आत्म बंधुओं को। हम सभी इतनी सुंदर सुबह की वेला में ध्यान करने वाले हैं। सभी कोमलता से आंखें बंद करेंगे, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपने लैप्स पे रखेंगे, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर। पैरों को हो सके तो क्रॉस करेंगे और चश्मा पहने हैं तो निकाल देंगे। और कम से कम रोशनी हो, जहां पर भी हम ध्यान करने बैठे थोड़ा कम से कम रोशनी हो, ये ध्यान रखेंगे। और पूरे ध्यान के दौरान आंख बंद ही रखेंगे ताकि ध्यान के दौरान हमें जो भी ऊर्जा मिल रही है वो हम कंजर्व करके रख सके, बिखेरा ना जाए। अभी हम शुरू करते हैं। सभी के आंखें बंद हैं। हमारा पूरा ध्यान सहजता से जो चल रही है, हमारे श्वास, हमारा ब्रेथ, नेचुरल ब्रेथ के साथ एक हो जाएंगे। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। हर एक श्वास पर हमारा अवेयरनेस रहेगा। बंद आंखों से उसके ऊपर ध्यान रहेगा, कैसे एक एक श्वास भीतर जा रही है, नासिका के द्वार से कहाँ तक जा रही है, पेट तक, छाती तक, और कैसे बाहर निकल रही है। गर्माहट है या ठंडक है श्वास में, पूरा फोकस हमारा श्वासों पर ही रहेगा। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आना स्वाभाविक है मन में, लेकिन हम कोई भी विचार के पीछे पीछे नहीं जाएंगे। विचार आएंगे, हमारा ध्यान तो श्वास पे रहेगा। विचार जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। जैसे आसमान में बादल, बादल आते हैं और चले जाते हैं। हम कोई भी विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। हमारा ध्यान हमारी भीतर जाती हुई श्वास, हमारी बाहर निकलती हुई श्वास पर ही कायम रहेगा। धीरे धीरे हमारे विचार आने की गति कम होती जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, सुख स्थिर आसन। रीढ़ की हड्डी जितना हो सकता है उतना स्ट्रेट रखेंगे। पीछे चाहिए तो पिलो रख सकते हैं। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। Follow the gentle normal breath.
धीरे धीरे विचार आने ही बंद हो जाएंगे। हम बिल्कुल शून्य अवस्था पे पहुंच जाएंगे और इस अवस्था में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने अंदर आने की अनुमति देते हैं। इस शून्य अवस्था में हमारे शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जो हमारे सर पे ब्रह्मरंध्र है, उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करेगी और हम सुंदर मधुर धुन के साथ ध्यान में बिल्कुल गहराई तक चले जाएंगे। म्यूजिक ऑन कर लीजिए मैम। शरीर बिल्कुल स्थिर है और मन हमारा पूर्णतया शांत है और खाली होते जा रहा है। ना कोई पास्ट, ना कोई फ्यूचर। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, उतना ग्रहणशील होते जाएंगे। में इस सुंदर कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करें। सर से शुरू होकर हमारे फोरहेड पर, सर के पीछे का भाग, उसके हर एक कोशिका उस ऊर्जा की गंगा से ओतप्रोत हो रही है। शरीर की मसल्स, गले में, शोल्डर में, दोनों कंधों से, दोनों हाथों पर, हथेलियों पर, उंगलियों पर, नाखूनों पर उस सुंदर ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी पर उस वाइब्रेंट व्हाइट लाइट फ्लो हो रही है। हर एक सेल्स उसमें नहा के शुद्ध होते जा रहे हैं। स्वस्थ होते जा रहे हैं। हर एक नाड़ी, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, वो सब इसमें भर गए हैं।
और ऊर्जान्वित हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरी रीढ़ की हड्डी की एक एक कोशिका इस सुंदर ऊर्जा से भर गए हैं। अपर पार्ट, छाती, लंग्स पे, हार्ट पर सुंदर वाइब्रेंट एनर्जी को महसूस करें। लोअर एब्डोमेन पार्ट, स्टमक एरिया, जो भी ऑर्गन्स है वो सभी स्वस्थ होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो भी ब्लॉक, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो सब हमारे बाहर जाती हुई श्वास द्वारा रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। दोनों पैरों में महसूस करें, घुटनों में, टांगों में, पैरों की तलवों में, उंगलियों पे, नाखूनों पर, पूरे लेग्स पर उस यूनिवर्सल एनर्जी को फील करें। ध्यान की गहराइयों में डूब जाइए, बिल्कुल ध्यान पे चले जाइए।
अपने आप से जाना है। श्वासों के साथ खुद से मिलना है। खुद से मिलते मिलते खुदा से मिलेंगे। अपनी उस तेजोमय स्वरूप को पहचानेंगे जो सभी के अंदर विराजमान है। इस मंदिर रूपी शरीर में वह तेजोमय आत्मा राम से मिलेंगे। श्वास पवन पुत्र है तो उस पवन पुत्र के जरिए, उस पवन पुत्र के साथ चलते चलते उस आत्मा राम से एक हो जाएंगे।
हमारे हर हर प्रश्न का सॉल्यूशन, हर प्रश्न का जवाब हमारे ही अंदर है। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर से ही निकलेगा। बिल्कुल शांत होकर बैठने की जरूरत है। हमारे मन को शांत और खाली करने की जरूरत है। और शरीर स्थिर स्थायी बैठेगा तो सारे जवाब, सारे आइडियाज अंदर से ही निकलेंगे। हम जितना ध्यान करेंगे उतना आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं है। सब हल, सब जवाब अंदर से ही निकलेंगे। हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। ध्यान करते करते करते, ध्यान साधना जितना हो सकता है उतना करेंगे और खुद के लिए खुद को खड़ा करेंगे। हम खुद ही अपना सपोर्टर बनेंगे। इस शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आत्मा रूपी अनुभव है, वो चिरस्थायी है। ना उसकी कोई मृत्यु है, ना कोई जनन है। वो चिरस्थायी है। ये सब ऊपर के आवरण बदलते रहते हैं, लेकिन वो अपना अलग अलग रूप में अलग अलग जन्म लेता रहता है। तो ना कोई दुख है, ना कोई सुख है। वो बिल्कुल किसी से उसका प्रभाव नहीं। वो प्रभावित नहीं होता, ना दुख से, ना सुख से, ना गर्मी से, ना ठंडाई से। वो शुद्ध निरंतर बहने वाली आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो चिर नूतन है। उसका ना कोई उम्र होता है, ना कोई बुढ़ापा होता है, ना कोई बचपन। हमेशा वो नित्य नूतन है। उसके साथ जुड़कर ध्यान में लीन हो जाएंगे।
सामूहिक ऊर्जा को महसूस करें। हम सभी एक हो गए हैं, क्योंकि अंदर जो है वो एक ही तत्व है। सभी के अंदर वही प्रेम, वही करुणामय आत्मा रूपी राम है। उस एकत्व को महसूस करें, उस वननेस को महसूस करें। इसका कोई ना धर्म है, ना जाति है, ना रीजन है, कोई भी अलग अलग है ही नहीं। एक ही वो एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको महसूस करें। इसी ऊर्जा से हमें पूरे विश्व को जोड़ना है। पूरे विश्व में सभी के अंदर फ्लो हो रही है। कोई उसके ऊपर जागृत है, कोई उससे अनजान है। सभी को ध्यान के रास्ते में लाकर हमें उस सभी को इसी राह पर जोड़ना है, इस प्रेम के राह पर, इस शांति के मार्ग पर, इस अहिंसा के मार्ग पर। इस पिरामिड जगत में हमें इस ऊर्जा से एक हो जाना है। हम जहां पर भी हैं, चारों ओर उसी ऊर्जा को प्रवाहित करें। हम उस ऊर्जा से भर गए हैं तो वो अपने आप चारों ओर फ्लो होगा। हम शांति दूत हैं, एक दूसरे को ध्यान सिखाकर, सज्जन सांगत्य करते हुए इस शांति को चारों ओर प्रवाहित करना है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं है, केवल अपना समय को देना है, ध्यान करना है। जितना ध्यान करेंगे उतना निरोगी काया बनता जाएगा हमारा, उतना आत्मनिर्भर बनेंगे हम। हमारी आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद पर विश्वास बढ़ेगा। ऊर्जा के कारण हमारा शरीर स्वस्थ, मन तंदुरुस्त और बुद्धि भी सत्य के राह पर चलेगा। बहुत सारे होंगे, हम भटकने के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमें मार्गदर्शन मिलेगा एनलाइटेंड मास्टर्स द्वारा, कौन से राह पर चलना सही है। और हम दूसरों को भी इसी राह पर लाएंगे, स्वस्थ समाज बनाएंगे, सभी को स्वस्थ की राह पर लाएंगे। सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, बौद्धिक रूप से समृद्ध और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो प्रेम की राह है, उस पर सभी को जोड़ते जाएंगे।
कितने इसमें बटे हुए हैं हम। मैं इस जगह का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इस रंग का हूँ। ऐसे कितनों में हम बटे हैं। उतने ही हम निराश और रोगी बनते जा रहे हैं। प्रेम का अभाव बढ़ता जा रहा है जितना हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमें इस ध्यान के राह पर सभी को एकजुट करना है। एक से एक दीपक जलेगा। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान में बैठना है। सभी को जोड़ना है। सभी को इस प्रेम और शांति की तरंगों को भेजना है। पूरे विश्व को इस शांति से भरा, प्रेम से भरा, करुणा से भरा वाइब्रेशंस को फ्लो करना है चारों ओर। अपने आप जुड़ते जाएंगे ध्यान में लोग। जैसे हम सब अलग अलग जगह से जुड़े हैं, और लोग भी जुड़ते जाएंगे हमारे इस प्योर वाइब्रेशंस के कारण। श्वासों के साथ जुड़कर रोज ध्यान में बैठना है। जितना ध्यान करेंगे हम अंदर से निर्मल होते जाएंगे। राग द्वेष से बाहर हो जाएंगे। मेरा तेरा से भी बाहर हम बन जाएंगे। मैं से निकलकर हम एक हो जाएंगे। इसीलिए रोज ध्यान करना है और ध्यान साधना को बढ़ाना है। समय देना है, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो। ध्यान से जुड़ते जाना है। धीरे धीरे हम अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपनी शारीरिक अवस्था में आएंगे दोस्तों। झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। और दोनों हाथ को माँ वसुंधरा को धन्यवाद देंगे। प्रकृति माँ को धन्यवाद देंगे। हमारे पूरे शरीर को धन्यवाद देंगे। श्वासों को धन्यवाद देंगे जो हमें जीवित रखा है और इस ध्यान को करने के लिए माध्यम बना है। पितामह पत्री जी को दिल से धन्यवाद। और स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक जी के सर को अनंत धन्यवाद। और दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने सुंदर आंखों पर रखे। आंखों को धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने उंगलियों के अंदर ही धीरे धीरे खोलते हैं और एक सुंदर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आते हैं। सभी थोड़ा पानी पी लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान करवाया। मास्टर्स एक एक घुट पानी पी लीजिए आप लोग भी।
आत्मा वंदन सभी मास्टर्स। अभी ध्यान के बाद थोड़ा सा हम ज्ञान को लेंगे। जैसे कल हम बात कर रहे थे सज्जन सांगत्य, उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग कुछ लोग शेयर करें बाद में ध्यान में जो भी अनुभव हुआ। जिसने भी शेयर किया है उनको छोड़कर बाकी लोग भी आगे आए। जैसे कल महत्व बताया कितना जरूरी है हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना। जैसे अभी ध्यान में हम थे, एक हो गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था पितामह पत्री जी आके फ्लूट बजा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है। अभी 2 दिन से बिल्कुल वो उपस्थित है और गाइड कर रहे हैं। शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे, वही बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था मैंने ना ही कोई कुछ सोच के आई थी ऐसे करवाना है। जो भी हम ध्यान में अंदर चले जाते हैं वो अपने आप वो शब्द वही देते हैं, वही बोलते हैं, ऐसा लगता है। जैसे हम कबीर के दोहे है ना, तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही अंदर हूँ। हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे इतने दिन। बहुत सारे लोग ध्यान में जुड़े तो अपने आप को जान गए होंगे, नहीं तो कितने मंदिर कितने मस्जिद, लेकिन अंदर वो शांति नहीं थी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। क्या ढूंढ रहे थे वो भी नहीं पता था। बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ जा रहे थे। और हम जहाँ जा रहे थे, या तो वो विश्वास है क्या कि हम उस भगवान से जो मांगे वो हमें मिलेगा। मंदिर से बाहर आते ही हम क्या बोलते हैं पता नहीं, मैंने तो मांगा है। खुद में ही विश्वास नहीं। अब तो अंदर ही है सब कुछ। जैसे पितामह बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी खुद में ही महसूस करो वो ब्रह्म तत्व को। और तत्वमसि, ऐसा नहीं कि मैं खुद ब्रह्म हूँ, ब्रह्म है, मैं नहीं हूँ। मैं जो व्यक्ति बनकर अहंकार से जो खड़े हैं बचपन से, मैंने ये जीता, मैंने ये हासिल किया, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वो ऑफिसर हूँ, वो सब कुछ विलीन करके जो जब उससे जुड़ेंगे वो ब्रह्मत्व से, सब कुछ तो उसी के द्वारा हो रहा है। और सभी के अंदर वो अलग अलग रूप से नचवा रहा है। कोई डांस कर रहा है तो कोई संगीत गा रहा है तो कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है। सभी के अंदर वो एक ही एक्सपीरियंस है, वो एक ही अनुभव है। वो अपना करवाया जा रहा है, उसको अनुभव करना है। वो एक ही तत्व है, उसको पुलिस भी बनना है, चोर भी बनना है। हम कोई जन्म में चोर भी होंगे, इस जन्म में पुलिस भी होंगे, कभी डॉक्टर होंगे, कभी रोगी होंगे। क्योंकि उस आत्मा को सभी के अनुभव करना था, इसलिए तो इतने सारे रूप ले रहा है वो, अलग 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 रूप में। तो उसको कहाँ ढूंढेंगे हम? ध्यान में बैठेंगे, श्वास के साथ जुड़ेंगे, खुद के साथ मिलेंगे तो पता चलेगा वो अंदर ही है। उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कुछ है। हाँ, बाहर रूप रंग इसलिए दिया, किसी को कुछ झलक दिखी, किसी को वो अनुभव हुआ, लक्ष्मी जी जैसे अनुभव हुआ तो उसने वो आकार दिए, किसी को शिव जी का वो रूप अनुभव हुआ तो वो आकार दिया। वो गलत नहीं है, लेकिन हम भटकते जाते हैं। इस मंदिर गए, उस भगवान को कुछ भेंट किया, वहां पे हमारी वो पूरी नहीं होती तो अगले साल चलो हम इस बार वैष्णो देवी गए, अगले साल कहीं और सत्य साई बाबा के पास जाते हैं, फिर अगले साल कहीं चलते रहते हैं। एक पर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम अंदर से खाली नहीं है, इतने भरे हुए राग से, द्वेष से, सूक्ष्म रूप से है। ऐसा लगता है मैं सबसे प्रेम करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर होगा, कोई तो होगा कड़ी, कहीं मैं किसी एक तो होगा बंदा, उससे मैं वो चाहती नहीं हूँ। वो भी मिटाना है। मैं प्रेम है ने सबसे एक ही, क्योंकि जब हम अहम ब्रह्मास्मि है तो तत्वमसि भी है, सामने वाले में भी वही ब्रह्म स्वरूप है। इसी को हम एक दूसरे से बताने का ही सज्जन सांगत्य है। यहाँ पे देखिए हम शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या शरीर भी जरूरत है, उसकी जितनी जरूरत है उतना हमें उसका सम्मान करना है, उसकी ख्याल रखना। नहीं तो देंगे, शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, लेकिन हम उसकी जो अरिषड वर्गा में उलझेंगे नहीं। ये मेरे को प्यार करता है, ये मुझे नफरत करता है, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, ये ऐसा बोलता है, वो सब हम बातें सज्जन सांगत्य में नहीं करेंगे। यहाँ पे सत्य की बातें करेंगे जो हमारे जीवन को आगे ले जाएगा। एक दूसरे से, अगर मेरे अंदर डाउट है तो मैं आपसे पूछूंगी, आपके अंदर डाउट है तो आप बताएंगे कि भाई क्या डाउट हो रहा है, इसमें क्या। हम मान लीजिए 10 लोग मिले तो
सज्जन सांगत यानी सत्य के बारे में बात करेंगे। बात करने को तो बहुत सारा है, पॉलिटिक्स है, फिल्म्स है, किसके जीवन में क्या हो रहा है बात करने को, लेकिन उसको सज्जन सांगत्य नहीं कहते। यहाँ पर सज्जनों के संग बैठकर अनुभव शेयर कर रहे, जो ध्यान में अनुभव मिला है। कभी हमारे ध्यान में जुड़ते हैं तो हमारे सपने भी बदलते हैं, जो सोते हैं हम उसके बाद जो ड्रीम्स है वो भी हमें कुछ गाइड करता है डे टू डे लाइफ में। जैसे कहीं चींटी है तो कहीं मधुमक्खी दिखती है, या हमको ज्यादा से ज्यादा पानी दिखने लगता है, उस समय क्या करना है, या करंट की कुछ घर में गड़बड़ी हो सकती है करंट फ्लो में। रोज हम 8-10 दिन में कहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो कुछ इंडिकेट करता है। ये सब हम एक दूसरे से मिलके बात करेंगे तो क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझ में आएगा। मुझे पूरा ज्ञान तो हो नहीं सकता, विश्व में ज्ञान तो जैसे कल मैडम ने बोला समुंदर है, दीप्ति मैम ने कल बोला, मैं थोड़ा सा जानती होंगी, आप थोड़ा सा जानते होंगे, और तीसरा कोई जानते होंगे, वंदना मैडम कुछ, दीप्ति मैम कुछ, मीता मैम कुछ, संध्या मैम, वो सब अगर एकजुट होकर टर्ब्यूलेंस होगा तो क्या निकल के आएगा। जैसे वो निकला था ना, रत्न निकले थे, हीरे मोती निकले थे समुद्र मंथन में। ये पे ज्ञान का मंथन हो रहा है, जिसके अंदर वो ज्ञान है। मैंने कोई अलग पुस्तक पढ़े होंगे, उसका अनुभव मुझे मालूम है, उसका ज्ञान। आप लोगों ने कोई और पढ़े होंगे और लैंग्वेज में, या आप कहीं और रहते होंगे, वहां की कल्चर अलग होगा, वहां से भी कुछ अलग निकल के आएगा। नहीं तो अभी हम बटे हैं ना, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, कितने बटे हैं, सभी के अंदर वही ज्ञान है, बस हम दूर दूर है। अभी देखो ये कितना सुंदर टेक्नोलॉजी है, हम जूम के द्वारा जुड़कर कितना कुछ कर पा रहे हैं, इसके लिए भी अंदर से धन्यवाद है। तो नहीं तो मैंने कभी नहीं सोचा था आप लोगों से मिलकर ध्यान करेंगे। आप लोगों की एनर्जी मुझे फील होती है जब ध्यान में बैठती हूँ, आपके साथ शेयर करेंगे ये नहीं जाना था। आप संध्या मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इसने ऊर्जा अलग अलग लेवल पे आके जुड़ रही है, हमको ऐसे ही जोड़ना है। मैम को तो इंडिकेशन मिल चुका है अगले 25 साल का, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा। हम लोग भी और मैडम को सपोर्ट कर सकते हैं, और लोगों को बोल सकते, लिंक भेज सकते, आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाओ। जूम में वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बैठ के हम अपने घर में बैठकर ध्यान कर सकते। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समय देना है, जो भी हमारे पास समय है उसमें से देना है, और फिर बांटना है। लेना है यूनिवर्स से एनर्जी, उसको बांटना है। केवल हम बीच में इंस्ट्रूमेंट है, हमारा कोई कुछ भी नहीं है। मैं कुछ बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। यूनिवर्स देता जा रहा है इधर, ज्ञान देता जा रहा है, प्यार देता जा रहा है, करुणा देता जा रहा है, उसको बांटते जाओ, और वो और बांटेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर हम वननेस में आ जाएंगे। ये वननेस मेडिटेशन कितना सुंदर नाम रखा है, तो वो फीलिंग अपने आप आती जा रही, शायद आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। और जैसे कल मैम ने बताया था, हम जब सज्जन सांगत्य करते हैं, ईगो अहंकार हमारे अंदर जो है वो विलीन होता है, हमें करते रहना चाहिए। जैसे मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैं कभी सोच सकती हूँ अरे मैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं इतनी ध्यानी हो गई हूँ, मैं इतने बुक्स पढ़ गई हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मुझे किसी से बात करने की क्या जरूरत है। ये नहीं होता। जब मैं सज्जन सांगत्य करूंगी, आप लोगों से समझ में आएगा, और मास्टर्स जुड़ते जाएंगे, वो कुछ और ज्ञान लेके आएंगे, तब समझ में आएगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं क्या अपने आप को समझती थी। वो बोलेंगे मैं तो 6-6 घंटा ध्यान करता हूँ, मैं इस रोग से बाहर आया हूँ। उनकी एक्सपीरियंस सुनेंगे तो वो बोलेंगे मेरे पूरी रीढ़ की हड्डी हमेशा पेन होता था, लेकिन अब हमने 3-3 घंटे ध्यान किया, बढ़ाया, और हमारी पूरी वो डिसॉल्व हो गई। अब मैं कोई दवाई नहीं खाता। सामने वाला बताया तो हमको लगता है अरे हम तो कुछ भी नहीं, अहंकार में इतने डूब गए कि सामने वाले को वैल्यू नहीं दे रहे। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि वो भी ईगो को डिसॉल्व करता है, तत्वमसी ने सभी के अंदर वही है, किसी के अंदर वो ज्यादा नहीं है ना कम है,
सभी के अंदर वो है, लेकिन कोई जानता जागृत अवस्था में नहीं आया। जो लोग मेडिटेशन से जुड़ते जाते हैं उनको जागृत समझ में आता है, मेरे अंदर वो राम बैठा है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। जो जागृत नहीं है उनको जोड़ना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जाएंगे। और आज आप लोग कुछ लोग एक्सपीरियंस बताए, फिर कल और बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। यस मास्टर्स, अब तो सब जगह होंगे अपने अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू। या तो हैंड रेस करें या अपने आप को अनम्यूट करें, अपने वीडियो से खोलें। जो भी। अन्नपूर्णा जी ने अ, अन्नपूर्णा जी ने तो ज्ञान और ध्यान की इतनी सुंदर गंगा बहा दी है कि यहाँ यहाँ बैठ के उस गंगा में स्नान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या की। सच बात है, एक्सपीरियंस शेयरिंग कितना जरूरी है। जब हम इस चीज को अनुभव में लाते हैं तब पता चलता है, बोलने और जब हम उसे अनुभव में उतारते हैं तब हमको पता चलता है। कल असल में वो था, ये देखिए हरियाली तीज थी ना, तो तीज सेलिब्रेशन हो रहा था। सेलिब्रेशन भी जरूरी है बहुत बहुत आनंदो ब्रह्मा जब तक ना हो तब तक ना, कैसे होगा वो सेलिब्रेशन तो। भी जरूरी है। डेली हम वो तो सेलिब्रेट कर रहे और आनंदो ब्रह्मा तो हमारी ऐसी टेबलेट है जो हर किसी के जीवन में होने चाहिए। जैसे वो विटामिन वाले कैप्सूल्स होते हैं ना, लोग खाते हैं रोज, तो आनंदो ब्रह्मा तो वैसा होना चाहिए। और हमारे तो भारतीयता में इतने अच्छे अच्छे वो निकाले गए हैं दिन, इतने कि हर महीने में कहते नहीं है 12 महीने 13 पर्व। हैं। तो कल हरियाली तीज थी, हमारी बिल्डिंग में बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हुआ, खूब डांस वांस हुए। बहुत देर हो गई। तो मैं आज जुड़ी भी देर से। तो इस बार तो पता है ये है ध्यान में आने का। मैं कई सालों तक लगाती नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था इतना कि मेहंदी लगाए, उतनी पेशेंस ही नहीं आती थी। और इस बार देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा लगा